सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। और कैसे आप सब? उम्मीद करते बेहतर ही होंगे। हम आप लोग के बीच में एक वीडियो लाए हैं। अभी हम लोग देखे थे इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आज हम लोग की इस वीडियो का कार्यक्रम है वो है हाई कोर्ट के संदर्भ में। दरअसल में हाई कोर्ट क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सब जो है कि क्या है, हम आपको ये सारे के सारे बात बताए थे पिछले वाले क्लास में। हम आपको फिगर में भी दिखाए थे। इस तरीके से ये फिगर आपको दिखाए थे। हम लोग इसको 3 डिवाइड में किए थे। ऊपर वाले को हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोले थे, नीचे वाले को हम लोग हाई कोर्ट बोले थे, और इसको क्या बोले थे, इसको हम लोग जो क्या बोले थे, जिला स्तर के वो जो है कि न्याय। बात सुनते हैं। एक टैग है, लाइन है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जब जवाने में हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। इस कहने का मतलब ये है कि सारे जो भी हम लोग जो है कि थक जाते, हार जाते हैं, मन टूट जाता है, हिरास हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई करनी है तो लगातार करनी है, ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक करेंगे तो फिर से वही शुरू करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जो है कि हम लोग जो करें लगातार करें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हम लोग पढ़ के चले आए हैं। आज की वीडियो हमारी हाई कोर्ट पे है। हाई कोर्ट बोले तो हाई कोर्ट यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, शॉर्ट फॉर्म में HC लिखा जाता है। और जो है सुप्रीम कोर्ट का वीडियो हम लोग समाप्त किए, आगे चलते हैं। बात समझते हैं कि जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ते हैं और उस अनुच्छेद के पढ़ने के साथ साथ इसको हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बात समझिए। आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214 हम लोग को देखना है। और इसी से संबंधित हाई कोर्ट से संबंधित 230, 231, 216 ये 4 आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 214। आर्टिकल नंबर 214 में क्या बात लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 214 में लिखा, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट की गठन हो सकती है, होगा नहीं। बात ये लिखा गया है, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट की गठन हो सकती है, जो कि आर्टिकल नंबर 214 में लिखा गया है। बात समझिए। प्रत्येक राज्यों में वर्तमान में हम लोग जानते हैं कितने राज्य हैं, कितने के शासित, पूरे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 214 में। देखिए कि हम आपके सामने ये बात लिख चुके हैं कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो सकता है, होगा नहीं, जरूरी नहीं कि, लेकिन हो सकता है, ये जरूर है। फिर आर्टिकल नंबर 200 मतलब आर्टिकल नंबर 230 में हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर जो है कि 2 या 2 मतलब है 230 में क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। बात समझिए। इसमें और इसमें अंतर है। इसमें प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है आर्टिकल नंबर 214 के तहत, और इसमें बात करते हैं कि इस वाले में 230 के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना होती है या हो सकती है, यह बात है। जैसे उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की दोनों का हाई कोर्ट एक जगह पे हो सकता है, दोनों की सुनवाई एक जगह पे हो सकती है, ये बात कहने का मतलब ये है। आते हैं 231 के तहत। 231 मतलब है कि यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। ये आर्टिकल नंबर 231 के तहत है। आर्टिकल नंबर 231 ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल नंबर 231 में मतलब है कि इसमें यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी स्थापना क्या हो सकती है, यह आर्टिकल नंबर 231 के तहत। फिर बात करते 216 है या 216 मतलब 216 है, ये 216 के तहत है। 216 के माध्यम से क्या होता है कि हाई कोर्ट का गठन। देखिए कि ये अनुच्छेद आपको परमिशन देता है कि प्रत्येक मतलब है कि गठन की बात करती है। प्रश्न पूछ सकता है, बताइए कि मतलब निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। तो हाई कोर्ट की गठन की बात 216 में की गई है, और इसमें से चारों आर्टिकल दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन है। देखिए कि एक 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, मतलब 7वां संविधान संशोधन है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बात जो आर्टिकल नंबर 230 है, इस बात को जोड़ा गया है। इस बात को इसलिए जोड़ा गया है, इसमें ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है, यह बात जरूरी है। और हम बात करते थोड़ी से, एक जो है कि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है, और इस हाई कोर्ट की संख्या, वर्तमान में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है,
वर्तमान में कुल हाई कोर्टों की संख्या 25 है। वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। और जो है कि 25वां है अमरावती। अमरावती आप जानते हैं 25वां जो नवीनतम है। प्रश्न पूछ सकता है कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है। नवीनतम हाई कोर्ट जो है कि अमरावती में है। यह बात यहाँ से कन्फर्म है, यह बात यहाँ से कन्फर्म है। नवीनतम 25 है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, और देखिए कि पूरे राज्य में, भारत के पूरे राज्य में, भारत के पूरे राज्य में सबसे बड़ा, भारत के पूरे राज्य में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ का है। भारत के पूरे राज्य में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद का। कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। ये सबसे बड़ा पूरे भारत में, भारत के सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद का हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसकी स्थापना 1866 में किया गया। जिसकी स्थापना किसमें की गई है? 1866 में। इंपॉर्टेंट ये है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। बात यहाँ से समझते हैं, ये सारे के सारे बात हम लोग को पता हो गई होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। ये जरूर याद करेंगे, और ये याद करेंगे नवीनतम मतलब कुल कितने हैं। नवीनतम 25 है, और 25वां जो है कि अमरावती है। ये चीज़ याद करेंगे आगे वाले में। देखिए कि आगे हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट, अगर हमें हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनना है, हाई कोर्ट न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, तो कितने जज कितने होने चाहिए, और मतलब जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, और योग्यता कितनी होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, और जो है कि कितने उम्र कितनी हो चाहिए, ये सारे पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्यता पे। सबसे पहले अगर हाई कोर्ट की जज की योग्यता, मतलब जज बनना है, तो आपको योग्यता कितनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इस बात को देखिए कि अगर आप योग्यता की बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो योग्यता कितनी होनी चाहिए कि सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की नागरिकता होनी चाहिए, नागरिकता उसके पास हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जन्मजात नागरिकता होना चाहिए। कभी भी आप ले सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और दूसरी योग्यता क्या होता है कि कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक जो है कि न्याय के पद पे कार्य कर चुका हो। कम से कम 10 वर्षों तक न्याय के पद पे क्या होना चाहिए? कम से कम 10 वर्षों तक न्याय के पद पे काम कर चुका होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों तक न्याय के पद पे काम कर चुका होना चाहिए, तब जाकर के हाई कोर्ट की मतलब जो है कि न्यायाधीश बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, और एक शर्त है, अधिवक्ता के पद पे भी रह सकता है, मतलब है वकील के पद पे रह सकता है। वकील के पद पे कहने का मतलब है कि 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट के पद पे रह चुका, मतलब वकालत कर चुका हो, या कह सकते हैं अधिवक्ता रह चुका हो। तो 3 कंडीशन है योग्यता में। सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 10 वर्षों तक न्याय के पद पे रह चुका हो किसी भी चाहे किसी भी हाई कोर्ट में। और दूसरी बात जो है कि कम से कम 10 वर्षों तक जो है कि ये जो है कि अधिवक्ता वाला काम कर चुका हो 10 वर्षों तक। और बात करते हैं कि हम बात करते हैं कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं कि कार्यकाल क्या होनी चाहिए कि कार्यकाल इसकी जो है कि सुप्रीम कोर्ट की बात की थी 6 से 65, मतलब सॉरी, उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात किए थे 65 वर्ष थी। सुप्रीम कोर्ट की बात किए थे कितने वर्ष, अधिकतम कितनी, 65। लेकिन यहाँ बात करते हैं हाई कोर्ट के जजों की जो है कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जजों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं 65 वर्ष। और आगे हम लोग देखते हैं शपथ। बात शपथ की बात करती है। अगर मान लीजिए योग्यता वगैरह सब कुछ है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कि एलिजिबल भी है, हाई कोर्ट के एलिजिबल है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ के संदर्भ में बात करते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए तैयार होंगे वहाँ के राज्यपाल। शपथ जो दिलाते हैं, जैसे कि जिस राज्य में जिस हाई कोर्ट की जज बनने की योग्यता रखे हैं कैंडिडेट, और उसी में जो है कि वहाँ के राज्यपाल महोदय जी, वहाँ के राज्यपाल महोदय जी उसके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति जी नहीं दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? राज्यपाल जी वहाँ के शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के। और दूसरी बात अपर न्यायाधीश को मतलब मान लीजिए कि कोई मामला है, मतलब है कि काम बढ़ गया है, उसके बाद जो है कि काम बढ़ने के साथ साथ जो है कि उसकी जल्दी सुनवाई करनी है, तो कहने का मतलब
जो स्थापना हुई उसकी सुनवाई किसी अन्य हाई कोर्ट में भी हो सकती है, ये भी बता दें आपसे। और इसकी नियुक्ति जो है कि अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय जी। राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। किसी अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। किसी अन्य मतलब किसी अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है कि क्या करेंगे। और इसके बाद कुल 2 वर्षों तक ये किए जाते हैं। जैसे ही काम समाप्त हो जाता है या फिर 2 वर्ष के बाद जो है कि उनकी जो है कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये आपके बीच में हम वीडियो लेके आए हैं। एक बार फिर से प्रश्नों पर ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है और इसकी स्थापना कहाँ हुई है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है और जो है कि इसकी स्थापना 1866 में हुई है। और दूसरी बात करते हैं कि कुल नवीनतम मतलब है कुल कितने हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है और नवीनतम जो है कि अमरावती में है। इसका जो है कि अमरावती में है। प्रश्न फिर पूछ सकता है कि बताइए कि किस आर्टिकल के तहत जो है कि हाई कोर्ट गठन की बात की गई है। 216 के 16 के 2 या 2 से अधिक की बात करते किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये लिखा गया है। एक न्यायाधीश 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। तो आपके बीच में हम 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये है सही। योग्यता की बात करें, नियुक्ति कौन दिलाएगा? नियुक्ति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी दिलाएंगे 2 वर्षों के लिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते किसी भी। और शपथ दिलाने के राज्यपाल जी तैयार होंगे, वहाँ के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम है आनंदीबेन पटेल। और राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न है। राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न है कि जो है कि भारत के पहले राज्यपाल का नाम बताइए। भारत के पहले राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। ये सिर्फ भारत के ही नहीं है, पहली महिला राज्यपाल भी है। और दूसरी बात जो है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और यही सरोजिनी नायडू है जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला भी अध्यक्षता कर चुकी है। तो इनके संदर्भ में जो भी बात है आप लोग इम्पोर्टेंट विश्वास करिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते जरूर हैं। इसको आप लोग रिवाइज करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जो भी सहयोग हो मतलब जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।